हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मोशन चैप्टर को एस चांद से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। ओके, ये आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 21, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मोशन एस चांद, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 38। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम मोशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अगर आपको इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया गया है। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पलर नहीं पता है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप करने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर करें। तो यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वहां पर। ओके, और अगर एस चांद का आपको चाहिए तो एस चांद का भी टाइप करिए मोशन एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसके पहले के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 आपको बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सप्लोरेशन, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। ओके, सो पार्ट ए। ठीक है बच्चों, तो एक्सप्लोरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत इजी है, तो ये डेफिनेशन हमने लिखी, एक्सप्लोरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Okay, it is a vector quantity. Obviously हमको पता है एक्सक्लूशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। ओके, जैसे कि कोई बॉडी है, मान लीजिए वो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी u और आफ्टर टाइम t उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई v, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज निकाल लो डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, यानी कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, यही क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक, तो वेलोसिटी में चेंज हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। इसके बाद एसआई यूनिट आपने सब कुछ बता दिया। अब देखिए पार्ट 20 का कह रहा है डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, एक बार थोड़ा शॉर्ट में मैं फिर से बता देता हूं। यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन क्या कब होता है बच्चों? देखिए जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज कर रही हो, जैसे कि मोशन ऑफ अ फ्री फॉल। ठीक है, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ये देखिए बच्चों, ये एक बॉडी है और ये फ्री फॉल कर रही है, ये इस तरीके से, इसको मैंने छोड़ दिया, ये फ्री फॉल कर रही है, यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके ऊपर एक नेचुरल एक्सप्लोरेशन लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? आई एम वेरी सॉरी, 1 सेकेंड, सॉरी। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर एक नेचुरल एक्सप्लोरेशन काम कर रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से दिखाते हैं। ओके, सो सॉरी, यस, नाउ ये कोई बॉल है और ये इस तरीके से फ्री फॉल कर रही है। देखिए ये बॉल है और ये फ्री फॉल कर रही है इस तरीके से। ठीक है, सो एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर काम करता है। जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ होता है? इक्वेटर पे। जी इज इक्वल्स टू एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से दिखाते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है ये अर्थ के इक्वेटर के आसपास। ओके बच्चों, और पोल्स पे, अर्थ के जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है वहां पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है कि हर एक सेकंड में इस ऑब्जेक्ट की, ये जो फ्री फॉल कर रहा है, हर एक सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर जाएगी, ये मतलब होता है। ओके, देखिए जी इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। यानी कि आप नेक्स्ट 1 सेकंड में देखोगे, अभी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्योंकि फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी होगी आफ्टर 1 सेकंड? 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 से बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकंड में देखोगे तो इसकी वेलोसिटी 20 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने पर यूनिट टाइम में हर एक सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है, किसकी? फ्री फॉल जो कर रही है बॉडी, इसकी जो वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के रेट से। ओके, तो बस यही आपका यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन। ठीक, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal interval of time. For example, a freely falling
बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और लर्न करने की कोशिश करिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये पहले इसका ना डायग्राम बनाओगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये डी पॉइंट पे दिल्ली है और ये ए पॉइंट पे आगरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिल्ली टू आगरा टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 किलोमीटर। ओके, तो बना लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 200 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक, यानी कि दिल्ली से लेके आगरा तक। ठीक, कह रहा अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दें, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो कितना है 200 किलोमीटर, लेकिन फर्स्ट 100 किलोमीटर यानी कि यहां से लेके कहीं यहां तक। भाई अगर ये टोटल कितना है 200, तो 100 यहां कहीं होगा मिड पे। ठीक है ना, 100 इतना हो गया और 100 इतना हो गया। ठीक, मान लो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने बोला फर्स्ट 100 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर का मिड क्या होगा 100 होगा। ठीक, तो ये वाला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इन्होंने 100 किलोमीटर दे दिया, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना नीचे से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। चलिए, ओ क्वेश्चन ही चला गया। ओके, लेट मी ट्राई अगेन। ये इस तरीके से। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डी से एम तक ये जो डिस्टेंस है आपका ये 100 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर है डी से एम तक। क्वेश्चन पढ़िए, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो डी से लेके एम तक की जो स्पीड है ट्रेन की वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि यहां से यहां तक की जो स्पीड है, यहां से यहां तक की जो स्पीड है, डी से एम तक की जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, वो स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, वो स्पीड है ट्रेन की 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में ना बच्चों आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया और स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया, तो डिस्टेंस को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, देखो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचा करो, जब ट्रेन वगैरह चलती है तो क्या आप उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हो, नहीं, जनरली आप उसको किलोमीटर पर आवर में यूज करते हो। हालांकि जो स्पीड की यूनिट एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, अगर आप चाहो तो पूरा क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में या तो किलोमीटर की बात करी गई है या तो किलोमीटर पर आवर की बात करी गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो देखिए यूनिट आप तब चेंज करेंगे जब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किलोमीटर और आर में दी हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मीटर और सेकंड में दी हो। ठीक है, तब आप किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर लोगे, या किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में। ठीक है ना, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह डिस्टेंस को किलोमीटर में और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया गया है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए उसने कहा हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट 100 किलोमीटर के लिए ये जो एम से लेके ए तक है। ठीक, कह रहा है कि ट्रेन कितनी फास्ट चले, कितनी फास्ट चलेगा क्या मतलब होता है, पढ़िए क्वेश्चन, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल। फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट या स्लो का मतलब होता है स्पीड निकालना है, फास्ट या स्लो का मतलब क्या होता है स्पीड निकालना है, यानी कि जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर बचे हुए हैं कहां से, एम से लेके ए तक। ठीक, सो ये जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर बचे हुए हैं आपके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाले, ये यहां से यहां तक ये वाले जो 100 किलोमीटर बचे हुए हैं, वो आपसे पूछ रहा है इस रिमेनिंग 100 किलोमीटर को ट्रेन कौन सी स्पीड से चले। ध्यान से सुनो, कौन सी स्पीड से इसको ट्रेन ट्रेवल करे सो एज टू एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। ठीक है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस 100 किलोमीटर को ट्रेन कौन सी स्पीड से चले कि ओवरऑल जर्नी की, यानी कि दिल्ली से लेके आगरा तक ओवरऑल जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाए 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चों, अगर आपको यहां से यहां तक की स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस चाहिए जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस देखिए यहां से यहां तक का अगर आपको स्पीड चाहिए, यहां से यहां तक का अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, और यहां से यहां तक का टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो दिख रहा है, स्पीड देखो फॉर्मूला क्या लगाने जा रहा हूं, फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, इतना तो सबको पता होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो दिख रही है 100 किलोमीटर, तो यहां हमने लिखा 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब आपको टाइम नहीं पता, ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम आपको नहीं पता, सपोज यहां से यहां तक का टाइम कितना है t1 है,
अगर आप टाइम निकालने में कामयाब हो गए और उस टाइम की वैल्यू को यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से यहां तक की यानी कि एम से लेके जो ए तक जो रिमेनिंग 100 किलोमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक की आपको स्पीड पता चल जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा है कि रिमेनिंग 100 किलोमीटर को कौन सी स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 70 किलोमीटर पर आवर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप बात करोगे एवरेज स्पीड की, ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो हम क्या ट्रिक लगाने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखिए मैं ये ट्रिक लगाने जा रहा हूं कि एवरेज स्पीड की जब आप बात कर रहे हो तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, ठीक, तो हम एक काम करते हैं, यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस पता है, ये देखिए, और यहां से यहां तक की हमको एवरेज स्पीड पता है, तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल सकते हो। और यहां से यहां तक का जब टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें से यहां से यहां तक का टाइम माइनस कर देंगे, तो ये वाला टाइम आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूं तब क्लियर होगा। देखो बात समझो, ये ओवरऑल जर्नी के लिए, थोड़ा ध्यान दें, ओवरऑल जर्नी के लिए, फॉर ओवरऑल जर्नी के लिए कहां से कहां तक, डी से ए तक, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। डी से ए तक के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं, सॉरी, डी टू ए, ठीक, क्या है, फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, एवरेज, सॉरी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है टोटल, ओ आई एम सॉरी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, डी से ए तक ओवरऑल जर्नी की 70 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड की जगह आप कितना रखोगे, 70 रखोगे, ठीक, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी से लेके ए तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 200 बाय टोटल टाइम। अब यहां पे देखिए टोटल टाइम को ऐसे रहने दो, ठीक, अगर आपको टोटल टाइम निकालना है आप कैसे निकालोगे, बहुत इजी, ध्यान से चेक करो, इस टोटल टाइम को इधर लेके आ जाओ, 70 को इधर लेके आ जाओ, ठीक भाई, पता है ना, अगर ऐसा होता है 70 इज इक्वल्स टू 200 बाय कोई वेरिएबल होता है यहाँ टी, तो टी को इधर लेके आते हैं 70 को इधर, तो टी की वैल्यू क्या आ जाती, 200 बाय 70 हो जाती, ऐसा हो जाता है, तो वही काम तो कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा है, टोटल टाइम लिखा है, टोटल टाइम को इधर ले आएंगे, चलिए देखिए, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, टोटल टाइम को इधर लेके आ रहे हैं, सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 70। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टाइम का यूनिट किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ किस में चल रहा था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में चल रही थी, तो ये आर में आ गया, ठीक है। सो इतना टोटल टाइम लगेगा, कहां से कहां तक, ये कैंसिल थोड़ा सा करना हो तो कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम डी से ए तक का हमको पता चल गया, ठीक, यहां से यहां तक का टाइम हमको पता चल गया कितना है, 20/7 आर, ये टोटल टाइम पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी जर्नी का। सुनो, टोटल टाइम में से अगर हम डी से एम तक का टाइम अगर माइनस कर दें तो हमको एम से ए तक का टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, डी से एम तक का टाइम आपको कैसे पता चलेगा, डी से एम तक की डिस्टेंस पता है 100 और डी से एम तक की स्पीड पता है। अब आपको डिस्टेंस और स्पीड अगर पता है तो डी से एम तक का आपको टाइम पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हम कहां से कहां बात कर रहे हैं, डी टू पॉइंट एम, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से अगर आप टाइम निकालोगे, टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी 100 और यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 50। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 100/50 कितना होता है 2, सो 2 आर, ठीक। सो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया 2 आर, ठीक है। यहां से यहां तक आने का टाइम 2 घंटे लगेगा। अब आप T1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि M से लेके A तक आने का टाइम, टोटल टाइम में से ये वाले टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। सो यहां से यहां तक का आने का टाइम कितना लगेगा, T1 निकालते हैं,
इसको किसी और कलर से कर लें, चलिए। T1 कैसे निकलेगा, टोटल टाइम 20/7 माइनस 2 आवर्स, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 20/7 माइनस 2 के नीचे 1 लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 20 × 1 20, और माइनस 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7, 7 × 2 14। सो यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 14 कितना होता है 6/7। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ रहा है 6/7 आवर्स, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर आपको स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 100 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 की जगह हम कितना रखेंगे 6/7। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों इतना कॉपी कर लीजिए, बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा इधर रब कर दूंगा, मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए। कॉपी करें फटाफट स्टूडेंट्स, कॉपी करें, कर लिया, चलिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, चलिए। अब ये क्वेश्चन भी चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए रिक्वायर्ड स्पीड जो है, रिक्वायर्ड स्पीड इज गिवन बाय ये वाली 100/T1, और यहां से हो जाएगा 100/T1 की जगह कितना रखोगे 6/7, तो 6/7। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब भी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा यहीं पे A/B/C, तो ये C जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि ये हो जाएगा A × C/B, ठीक। तो ये देखिए A/B/C, तो ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 100 × 7/6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लाके बच्चों इसको हम डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 3 जा और यहाँ आ जाएगा 50, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 7 5 35, 350/3। ओके, सॉल्व करते हैं, 350 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 5 कॉपी करेंगे, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2 होता है, यहाँ से 0 कॉपी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, 20 माइनस 18 2 होता है, फिर डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, ओके, और 0 बढ़ा देंगे, और 3 6 जा 18 होता है, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, और फिर से यहाँ 2 बचेगा, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से 2 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, और फिर से 6 जा, तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया, ठीक। कितना आ रहा है 116.666। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या है 6 है जो कि 5 से बड़ा है, याद रखिएगा। लास्ट डिजिट अगर आपकी, थर्ड डिजिट अगर आपकी 5 से बड़ी है तो इसके प्रीवियस वाले डिजिट में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, ठीक, और लास्ट वाली डिजिट को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 116.6, और ये वाले 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 क्या km/h। ओके स्टूडेंट्स, तो जो रिमेनिंग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम आंसर लिखेंगे रिमेनिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस शुड बी ट्रेवल्ड बाय द स्पीड 116.67 km/h, सो दैट द एवरेज स्पीड विल बिकम, अब जो भी एवरेज स्पीड बोली गई थी बुक में कितना दिया था एवरेज स्पीड, सो द एवरेज स्पीड ऑफ ओवरऑल जर्नी विल बी 70 km/h। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 km/h, the next 75 km at a uniform speed of 50 km/h, and the last 10 km at a uniform speed of 20 km/h, calculate the average speed of the entire journey। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया बच्चों इन्होंने, फर्स्ट 15 किलोमीटर, देखिए यहाँ से लेके सपोज ये पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना दिया हुआ डिस्टेंस 15 किलोमीटर, ठीक। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए से बी तक का, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दे रखी है 30 km/h। ओके, तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, ये कितनी दे रखी है 30 km/h। ओके, ये हो गया 30 km/h, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 30 km/h। अब देखिए बच्चों फिर क्या किया इसने, नेक्स्ट 75 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक बी से लेके सी तक, नेक्स्ट 75 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये जो नेक्स्ट 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके लिए जो यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, बी से सी तक के लिए ये यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 50 km/h। ओके, सो एक काम करते हैं ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, सो देखिए नेक्स्ट 75 किलोमीटर जो है आपका ये वाला,
ये वाला नेक्स्ट 75 किलोमीटर डिस्टेंस बी से सी तक का, इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है स्टूडेंट्स वो कितनी है, वो है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है एंड द लास्ट 10 किलोमीटर, लास्ट के जो 10 किलोमीटर है, ओके, सो यहां से यहां तक, सी से लेके डी तक लास्ट के 10 किलोमीटर है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर सी से डी तक, और इस टाइम इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग के 15 किलोमीटर जब वो चलता है तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, फिर पॉइंट बी पे आके वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है, नेक्स्ट 75 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर पॉइंट सी पे पहुंच के वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है, और नेक्स्ट लास्ट के 10 किलोमीटर को वो अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। ठीक, अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक, एंटायर जर्नी मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक जो टोटल जर्नी है, पूरी जो इसकी जर्नी है, एंटायर जर्नी है, उसका हमको एवरेज स्पीड बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सभी बच्चों को पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका सिंपली, ये देखिए एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो सबको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस DIST कर दिया है, DIST शॉर्ट में लिख दिया, समझ आना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुने, टोटल डिस्टेंस तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना 15 किलोमीटर प्लस 75 प्लस 10। ओके, तो टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल टाइम नहीं पता है। अब टोटल टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का टाइम निकालिए, प्लस यहां से यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम। ठीक है, अब सुनिए बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ टाइम को हम यहां पर लेके आए और स्पीड को यहां पर लेके आए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही फॉर्मूला बनेगा। अब आप देख लो बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक की स्पीड पता है, क्या यहां से यहां तक का आपको टाइम नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ये वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, TAB का मतलब टाइम फ्रॉम A टू B, क्या हो जाएगा, टाइम फ्रॉम A टू B, तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम A टू B। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 15 और स्पीड कितनी है 30। ठीक, सो टाइम फ्रॉम A टू B, A से B तक का टाइम कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15 2 जा 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0.5 आर। सो यहां से यहां तक का टाइम कितना है 0.5 आर। ठीक, सिमिलरली स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूंगा यहाँ से, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, या एक काम करते हैं कलर चेंज करते हैं। अब देखो B से C तक का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फ्रॉम B टू C, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो B से C तक का डिस्टेंस कितना है 75 और स्पीड कितनी है 50। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 25 के टेबल से जाएगा ये, 25 2 जा और 25 3 जा 3/2, और 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है बच्चों 1.5। सो टाइम फ्रॉम B टू C, B से C तक, B से C तक जाने का टाइम कितना है 1.5 आर। ठीक है, H भी लिख दो तो चलेगा, H नॉर्मली H ही लिखो, R को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं H लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आप आ जाइए, C से D तक का टाइम कैसे निकालोगे, C से D तक की जो जर्नी है, टाइम फ्रॉम C टू D, TCD का मतलब टाइम फ्रॉम C टू D इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम C टू D डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम C टू D। C से D तक का डिस्टेंस कितना है 10 और C से D तक का स्पीड कितना है 20, सो 10/20 इज 1/2 और 1/2 कितना होता है 1/2 कितना होता है 0.5। ठीक है, सो टाइम फ्रॉम C टू D इज इक्वल्स टू 0.5 आर, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स टाइम आ गया आपका, ठीक, यहां से टाइम आ गया आपका B से C तक का, और यहां से टाइम आ गया आपका A से B तक का। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस कितना 0.5, तो यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द होल जर्नी, टोटल टाइम इज गिवन बाय 0.5 और प्लस 1.5 और प्लस 0.5। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, देखिए 0.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 2, और 2 प्लस 0.5 2.5, सो टोटल टाइम कितना हो गया 2.5 आवर। अब वापस यहाँ पे आ जाइए कैलकुलेशन में, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 प्लस 75 कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस हो गया 15 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर और प्लस लास्ट के 10 किलोमीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस किलोमीटर्स में।
ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अभी भी निकाला है, कितना है 2.5, तो नीचे रखेंगे हम कितना 2.5 आर। चलिए सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 75 कितना होता है बच्चों, ये होता है 15 प्लस 75 कितना होता है 90, यस। और 90 प्लस 10 कितना होता है 100, सो 100 डिवाइडेड बाय 2.5, 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 आर। ठीक, अब सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें 1000 को आप क्या लिख सकते हो 100 इंटू 10, अरे भाई चेक कर लो 1000 को क्या लिखोगे 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, ओके, और किलोमीटर पर आर। नाउ 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 10 जा 40, 40 किलोमीटर पर आर। Okay students, so this is your final answer. So the average speed for the entire journey is 40 किलोमीटर पर आवर। Okay students, नोट कर लीजिए।